दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। जब भी हम वीकली चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो स्विंग का आइडेंटिफिकेशन भी वीकली चार्ट पे ही किया जाता है। तो वीकली चार्ट पे जब भी स्विंग लो बनता है और उसके बाद जो स्विंग हाई बनता है तो वो बनने के लिए कुछ हफ्तों का समय लगता है। तो डेफिनेटली जब भी हम यहाँ पे वीकली चार्ट पे एनालाइज करके स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो एंट्री से एग्जिट करने के लिए जो भी समय लगता है तो यहाँ पे कंपैरेटिवली डेली चार्ज ज़्यादा लगने वाला है। जनरली अगर हम कहेंगे तो 2 से 3 महीने तक हम यहाँ पे होल्ड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन किया है और यहाँ पे प्राइस एक्शन देखकर, ट्रेंड देखकर हम यहाँ पे ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं। पोजीशन बनाने के बाद एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं या तो सिंपली आप इसमें ट्रेलिंग कर सकते हैं जब तक सेलिंग क्राइटेरिया नहीं आता, यानी कि जब तक बाइंग क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक में हम बने रहेंगे और जैसे ही आगे जाकर सेलिंग क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई करता है हम एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से ये ट्रेड होने वाला है। तो एंट्री से ही हमारी ट्रेलिंग शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रैटेजी किस तरह की है, किस तरह से ट्रेड करना है और उसी के साथ एक एग्जाम्पल हम आगे जाकर देखेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी के लिए हमने वीकली कैंडलस्टिक चार्ट का तो इस्तेमाल किया है, लेकिन उसी के साथ हमने यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है जो कि है 50 का, तो 50 EMA और उसका कॉम्बिनेशन हमने किया है सुपर ट्रेंड के साथ। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है अगर चार्ट पे एक ही समय पे स्टॉक 50 EMA के अकॉर्डिंग भी हमें बाय सिग्नल देता है और उसी टाइम पे सुपर ट्रेंड के भी अकॉर्डिंग हमें बाय सिग्नल देता है। तो इस तरह से माना जाता है कि ये एक अच्छा खासा सिग्नल है और स्टॉक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आने की संभावना है। अगर ये एट ए टाइम पे हमें मिलता है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसी के साथ आपको स्ट्रैटेजी भी समझ में आएगी। प्राइस चार्ट इस तरह से ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे प्राइस चार्ट कुछ समय के लिए नीचे आया था और यहाँ से फिर से ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ। इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। अभी 50 EMA में इस तरह से ब्लू कलर में ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे 50 EMA हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये लेवल से इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल गया जहाँ पे प्राइस चार्ट सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। तो ये ब्लू वाला हमारा 50 EMA था जहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और अपसाइड में मूवमेंट दिखाई। राइट, ये ब्लैक वाला हमारा प्राइस चार्ट है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और अभी पिंक कलर में हम सुपर ट्रेंड ड्रॉ करते हैं। जब भी प्राइस चार्ट अप ट्रेंड में ट्रेड करता है तो सुपर ट्रेंड आपको इस तरह से नीचे दिखेगा, लेकिन जैसे ही प्राइस चार्ट में गिरावट आती है तो सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और जैसे ही प्राइस चार्ट फिर से ऊपर के साइड में जाने लगता है सुपर ट्रेंड निचले साइड में शिफ्ट होता है। तो ये जो एक लेवल रहती है जहाँ पे हमें बाइंग का मौका मिलता है, जो लेवल पे अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस ये लेवल पे रुके और अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। उसी टाइम पे 50 EMA के ऊपर ही कंटिन्यूस बेसिस पे प्राइसेस थे, लेकिन खाली थोड़ा एक रिट्रेसमेंट देकर थोड़ा सा नीचे आकर 50 EMA पे इसने सपोर्ट लिया था। तो जो गिरावट आ रही थी प्राइस चार्ट पे वहाँ पे सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट होकर हमें सेल का सिग्नल दिए थे, लेकिन एग्जैक्टली जैसे ही प्राइस चार्ट फिर से 50 EMA पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगा तो सुपर ट्रेंड हमें अगेन प्राइस चार्ट के नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखा। तो ये सिचुएशन जब भी बनती है कि जहाँ पे प्राइस चार्ट 50 EMA के ऊपर रहता है, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर रहता है और सुपर ट्रेंड हमें नीचे शिफ्ट होता हुआ इस तरह से दिखता है, तो वो लेवल इस तरह से मानी जाती है कि जहाँ पे अभी ये ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए और भी अपसाइड में जा सकता है। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। इसमें ट्रेलिंग किस तरह से करनी है, तो सुपर ट्रेंड हमारा नीचे शिफ्ट हो गया तो प्राइस चार्ट के कंटिन्यूसली नीचे इस तरह से सुपर ट्रेंड भी ड्रॉ होता हुआ आपको दिखेगा। अभी कुछ समय बाद क्या होगा, प्राइस चार्ट धीरे धीरे अगर निचले साइड में जाने लगेगा तो इस तरह से प्राइस चार्ट नीचे आएगा। ये 50 EMA हमारा इस तरह से निचले साइड में रहेगा। थोड़ा सा भी प्राइस चार्ट जैसे ही नीचे जाता है तो हमारा सुपर ट्रेंड इमीडिएट बेसिस पे ऊपर के साइड में शिफ्ट होता है। जैसे ही प्राइस चार्ट नीचे आएगा और सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये हमें सेल सिग्नल देंगे। तो ये लेवल पे हमें जो बाय सिग्नल मिला था सुपर ट्रेंड के नीचे शिफ्ट होने के बाद और उसी टाइम पे प्राइस चार्ट 50 EMA के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेकर रिकवरी देने के बाद जैसे हमें बाय सिग्नल मिला था तो सेल सिग्नल हमें मिला जब भी प्राइस चार्ट फिर से सुपर ट्रेंड के नीचे चला गया तब, यानी कि सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में आ गया तब हमें सेल का सिग्नल मिला। अब ये केस में अगर आप देखेंगे तो 50 EMA के प्राइस चार्ट अभी भी ऊपर है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग सेल सिग्नल कंसिडर करते हुए एग्जिट किया। उसके पीछे का यही रीजन है कि आपको सुपर ट्रेंड थोड़ा जल्दी सिग्नल देता है सेल के, कंपेयर करेंगे 50 EMA से। तो
कभी कभी क्या होता है कि प्राइसेस फिर नीचे आते हैं, फिर 50 EMA को ब्रेक डाउन देते हैं और फिर गिरावट आती है, तो हमारी यहाँ पे अर्ली एग्जिट हो जाती है। तो अर्ली एग्जिट के लिए और अर्ली एंट्री के लिए हम सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम ट्रेलिंग भी कर सकते हैं और 50 EMA को हम अप ट्रेंड में एज ए सपोर्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम खाली यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन किया सुपर ट्रेंड के साथ, प्राइस एक्शन के साथ, और यहाँ पे हमने स्विंग लो का आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जो कि 50 EMA पे ही बना था, और उसके बाद एक अच्छा खासा ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद हमने सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल किया ट्रेलिंग करने के लिए और एग्जिट भी करने के लिए। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अभी सिमिलर हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल के तौर पर हमने ऑयल इंडिया लिमिटेड का वीकली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लिया है 50 का, जो कि है क्लोजिंग का, और उसी के साथ हमने यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी लिया है जो कि है 10 और 3 का। इसकी सेटिंग 10-3 की है। अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले प्राइस चार्ट ऊपर था 50 EMA के, राइट। हमारा 50 EMA नीचे है, प्राइस चार्ट ऊपर है। सुपर ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड भी ऊपर था प्राइस चार्ट के हिसाब से, तो 50 EMA के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय सिग्नल था, लेकिन सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिल गया। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, हमें खाली यहाँ पे देखना है कि चार्ट किस तरह से प्रिपेयर होता है। कुछ समय बाद धीरे धीरे प्राइस चार्ट ऊपर चला गया, लेकिन हमने फिर भी बाइंग नहीं की क्योंकि सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में ही था। तो 50 EMA के ऊपर प्राइस चार्ट जाने के बावजूद हमने यहाँ पे सुपर ट्रेंड के शिफ्ट होने का इंतज़ार किया। ये कैंडल ये लेवल पे इस तरह से प्रिपेयर हुई कि जो 50 EMA के ऊपर भी बन गई और उसी टाइम पे सुपर ट्रेंड निचले साइड में शिफ्ट हुआ, तो ये कैंडल पे हमें बाय सिग्नल मिला। कभी कभी क्या होता है कि ये सिग्नल मिलने तक प्राइस चार्ट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और लेट एंट्री होने की संभावना रहती है, तो इसलिए हमें थोड़ा रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए, जो कि ये कैंडल ने रिट्रेसमेंट दिया। लगभग 50 EMA के नज़दीक ये कैंडल आ गई। जैसे ये बुलिश कैंडल बनेगी तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हम अगले वीक के कैंडल पे एंट्री करेंगे ट्रेडिंग सेशन में। कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, हमें प्योरली ट्रेलिंग बेसिस पे इसको कैरी करना है, तो जब तक सुपर ट्रेंड निचले साइड में है प्राइस चार्ट के, हम इसको होल्ड करके रखेंगे। और आप देख सकते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे प्राइस चार्ट पे अप साइड में ही मूवमेंट आ रही है। प्राइस रेंजेस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लगभग ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री का सिनेरियो बना था, तो ये एंट्री लगभग 160 के आसपास ये एंट्री थी। वहाँ से स्टॉक अगर हम देखेंगे तो लगभग 280-290 के आसपास ये स्टॉक चला गया। तो आप देख सकते हैं कुछ ही हफ्तों में ये स्टॉक ने हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे दिए। सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी भी इसमें मोमेंटम बरकरार है, लेकिन जब भी आगे जाकर अभी अगर हम देखेंगे तो प्राइस चार्ट सुपर ट्रेंड के ऊपर ही है। अभी हमें ट्रेलिंग करनी है सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो अभी भी जब भी हम चार्ट को देखते हैं तो प्राइस चार्ट सुपर ट्रेंड के ऊपर ही दिख रहा है। लेकिन आगे जाकर अगर ये सिचुएशन बनती है कि सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट हो जाए और प्राइस चार्ट नीचे चला जाए, तो इमीडिएट बेसिस पे हमें एग्जिट करना है, वही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाता है। तो इस तरह से करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों स्टॉक में इतना बढ़िया मोमेंटम होता है कि स्टॉक आसानी से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं करता और मोमेंटम अपसाइड में बनता रहता है। और कभी कभी स्टॉक में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आने की वजह से हम स्टॉक में से बहुत ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर बाहर भी आ सकते हैं। और हमें ट्रेलिंग का भी पता है कि सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हम एग्जिट करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास एग्जिट भी क्राइटेरिया है, राइट। और ये जो यहाँ पे एक पॉइंट आउट हमें यहाँ पे करना चाहिए कि जो सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट होगा तो ये वीकली क्लोजिंग के बाद होना चाहिए, वीकली रनिंग में नहीं। वीकली क्लोजिंग का हमें इंतजार करना है। वीकली क्लोजिंग बनती है और उसके बाद सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट होता है तो वहाँ पे हमें एग्जिट करना है। कभी कभी स्टॉक मोमेंटम के साथ डबल भी होते हुए दिखते हैं अगर वीकली चार्ट के हिसाब से हम ये सिनेरियो के हिसाब से ट्रेलिंग करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यही फ़ायदा होता है कि हम छोटे से स्टॉप लॉस के बदले 10-15% के स्टॉप लॉस के बदले कभी कभी 30%, 50% या कभी कभी 100% यानी कि डबल भी रिटर्न मिलने की संभावना रहती है अगर स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाता है। तो जब भी हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं और पोजीशन को हम कैरी कर रहे हैं मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए, इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी, मोर देन 3 मंथ भी अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फंडामेंटल स्टडी भी करनी चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक की, क्योंकि आप इसमें होल्डिंग करने वाले हैं। तो स्टॉक फंडामेंटली भी कैसा है वो भी आपको पहले समझना चाहिए। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहेगा तो डेफिनेटली टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये बहुत ही तेज़ी से भागेगा और आपको कम से कम टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा। तो इस तरह का सेटअप बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है।
कभी कभी क्या होता है कि हमें यही सेटअप के साथ और भी थोड़ी चीज़ें मर्ज करनी पड़ती है थोड़ा कन्फर्मेशन लेने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कहेंगे तो ये एक रीजन यहाँ पे बन रही थी, ये मैं इस तरह से मार्कआउट करता हूँ तो ये लेवल और निचले साइड में ये लेवल, तो ये इसका एरिया ऑफ सपोर्ट था। ये रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा इस तरह से। ये रेंज को ब्रेकआउट मिला और एग्जैक्टली ये कैंडल पे बाय सिग्नल मिले। उसके बाद रिट्रेसमेंट का इंतजार किया, ये एग्जैक्टली कैंडल ये ट्रेंड लाइन तक रिट्रेस हुई है, जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वहाँ तक रिट्रेस हुई और उसके बाद इसमें मोमेंटम बना। तो इस तरह से हम थोड़ा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस मार्कआउट कर सकते हैं और उसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है क्या वो भी देख सकते हैं। और उसी के साथ ये जो हमारी अदर चीज़ें थी EMA 50 और सुपर ट्रेंड, तो उसको मिलाकर अगर हम ट्रेड करेंगे और फंडामेंटल भी देखेंगे तो एक बढ़िया ट्रेड मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।